क्या है गुरु और क्या है पूर्णिमा। गुरु हमने किसको कहा? गुरु अगर हम बाहर माया में देखते हैं तो माया की सिखावन देने वाला गुरु जो सिखाता है। संसार में कुछ सिखा रहा है वो, माया का कुछ भी सिखाता है। स्कूल के अंदर पढ़ाई करी तो गुरु मिले, जीवन में जहाँ जहाँ हम चले, चाहे हमने कुछ भी सीखा, किसी ने भी जो सिखाया वो हमारा गुरु। कहते हैं ना कि स्कूटर चलाना किसने सिखाया, तो याद आएगा कि वो मेरा जो है मामा जी मेरे गुरु, ये उन्होंने सिखाया। गाड़ी किसने सिखाई, तो वो फलाने ने। तो गुरु संसार में माया में हर कदम के ऊपर तेरे को मिला, सिखाने वाला। कुछ तेरे को बाहर माया का पाठ सिखाने वाला, माया का पाठ। माया यानी जो भी तूने सीखा वो सब टेम्परेरी। माया यानी जो तूने सीखा वो सब टेम्परेरी, क्योंकि तेरा शरीर टेम्परेरी। शरीर को बाहर की सिखावन मिली, शरीर टेम्परेरी, जिसको सीखा वो टेम्परेरी। और एक दिन जब टेम्परेरी खत्म होता है तो सारी सिखावन भी खत्म हो जाती। चाहे कोई कितना भी एक्सपर्ट रहा हो, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा रहा हो, कितने भी नोबेल प्राइज जीते हैं उसने, पढ़ाई के क्षेत्र में खोज किया, चाहे कोई कितना भी एक्सपर्ट क्रिकेटर रहा हो, फुटबॉलर रहा हो, डांसर रहा हो, सिंगर रहा हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहा हो, बहुत बड़ी पोस्ट पर ऑफिसर रहा हो, कुछ भी, कुछ भी, चाहे वो प्रधानमंत्री रहा हो, राष्ट्रपति रहा हो, गवर्नर रहा हो, कुछ भी, जो भी उसने सीखा, सारी सिखावन एक दिन जो भी गुरुओं के द्वारा दी गई ढह जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिसको सिखाया गया वो ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जो खत्म हो जाता है, जो रहता नहीं है, उसकी सिखावन जो लेने वाला मायावी शिष्य, देने वाला मायावी गुरु। मायावी शिष्य कभी पूर्ण नहीं होता, मायावी गुरु कभी पूर्ण नहीं होता। मायावी शिष्य कभी पूर्ण नहीं होता, मायावी गुरु कभी पूर्ण नहीं होता। क्योंकि मायावी शिष्य भी मरते दम तक कुछ ना कुछ माया का और जो है लेना चाहता है, सीखना चाहता है। मायावी गुरु भी आखिरी तक कुछ ना कुछ माया का सीखना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। इसलिए जो गुरु एक माया का, एक गुरु ब्रह्म का, एक गुरु बाहर के शरीर का, एक गुरु अंदर के शरीर का, इनर बॉडी, जिसको एनर्जी बॉडी कहा, सूक्ष्म शरीर कहा, जो शरीर मरता नहीं, जो शरीर परमानेंट है। उस परमानेंट शरीर की सिखावन देने वाला जो गुरु है वो ब्रह्म गुरु।
वो अमर शरीर, वो एनर्जी बॉडी की शिक्षा देने वाला कहा ब्रह्म गुरु, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु यानी पूर्ण गुरु, क्योंकि ब्रह्म से हम जन्म लिए। हम कहते हैं ना, ब्रह्म ने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए। ब्रह्म एक, उस ब्रह्म से तीन आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन से फिर सप्तऋषि, और उनसे हम अनेक। तो उस ब्रह्म को जिसने जो सा अपने जीवन में अंदर प्रकट कर लिया, यानी जो बाहर के मायावी शरीर की सिखावन से उठकर अंदर की ब्रह्म की जो सी है सत्ता पर बैठ गया, क्योंकि अंदर ब्रह्म की सत्ता है, बाहर माया की सत्ता है। माया की सत्ता पर बैठने वाला मायावी गुरु, और उसके चरणों में नीचे बैठने वाला, हाथ पैर जोड़ने वाला मायावी शिष्य होता है ना। मिनिस्टरों क्या तू देखेगा, पीएम सीएम के आगे हाथ जोड़कर लोग चल रहे हैं, देखता है। फिर शाहरुख खान, करिश्मा कपूर भागते हैं उनके पीछे पीछे, ऑटोग्राफ सही से जरा चाय मिले वो मिल जाए। तो ये मायावी जो से हैं, तो मायावी के पास मायावी जाते हैं, ब्रह्मज्ञानी के पास ब्रह्म ज्ञान लेने वाले जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी कभी तेरे को इनके पास नहीं मिलेगा। हजार सामने से निकल जाए पीएम, प्रेसिडेंट निकल जाए, शाहरुख, करिश्मा कपूर, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता वो। तो मायावी माया के पीछे भागेगा, ब्रह्म वाला ब्रह्म को देखेगा। बुद्ध की कथा में आता है, क्योंकि इसको हम जो पूर्णिमा आज कहा, तो ये बुद्ध से भी कनेक्टेड लिया है कि कैसे पूर्ण हो गया। बुद्ध को उसके परिवार वाले, उसके इलाके वाले लोग कहते थे कि राजा का बेटा भीख मांगता है, राजा का बेटा भीख मांगता है। ऐसे जैसे मुकेश अंबानी का बेटा कटोरा लेके सड़क पे घूम रहा हो तो क्या कहेंगे। तो ऐसे ही बुद्ध भी जो है किसी समय का मुकेश अंबानी से भी ऊंचा ही था, और उस बुद्ध के पूर्णता के कारण ही कभी हम इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कह दिया। बुद्ध पूर्ण हो गया। तो एक है माया जो दिखती है, जो बिकती है, जो मिटती है, जो खत्म हो जाती है। तो माया के पीछे भागने वाला माया का शिष्य, और जो जिसके पीछे जो भाग रहा है वो मायावी गुरु। मायावी गुरु माया की शिक्षा देगा। अब आज कोई जोन सा नेता के पास जाए तो वो तेरे को क्या शिक्षा देगा, चल इलेक्शन लड़, काउंसलर बना हुआ है, एमएलए बन, चल एमपी, चल कैबिनेट में आ। अब कोई अगर जाकर शाहरुख खान के पास बैठेगा तो क्या कह रहा है, चल ट्राई करना फिल्म लाइन का, वो अपने बेटे को क्या कहेगा, हीरो बन। नहीं हीरो कहेगा तो डायरेक्टर बन। तो मायावी जोन सा है, माया की ही शिक्षा देगा, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म की शिक्षा देगा। तो जो ब्रह्म यानी आंतरिक, अंदर की सिखावन देने वाला, इंसाइट, जो दिखता नहीं है, वो चेतना, वो कॉन्शियस, जिसको आत्मा कहा, चेतना को आत्मा कहा, उसकी शिक्षा देने वाला जो गुरु है, उसको हमने सत्य गुरु कहा। स त य, स आदर त य, सत्य। जब शरीर में है तो सत्य, शरीर से उठ गया तो सत्य हो गया। पर जीते जी जब कोई शरीर में सत्य शिष्य यानी सत्य गुरु के पास सत्य की शिक्षा लेने वाला सत्य शिष्य, अब तू मेरे पास आता है तो तू रोता है कहीं, तेरा माया का संसार का खेल, और तुझे हमेशा माया संसार ही दिखाई देता है, समझ।
तो कभी सत्य की बात जो सी है लेकर भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो जब तू माया में ही उलझा रहता है तो अभी तू सत्य शिष्य नहीं हुआ। जिस दिन तू माया से उपराम हो जाएगा, माया से उपराम, ये सब भंगार की बातें हैं, संसार की बातें हैं, तो इसमें तू ज्यादा नहीं उलझेगा। पूछेगा लिमिटेड, नॉमिनल, उलझेगा नहीं। तो जब तेरे अंदर सत्य की तरफ लगती है, परमात्मा की तरफ लगती है, तो जब तू अंदर आंतरिक शिक्षा लेने के लिए इनर दौड़ता है सत्य गुरु के पास, तो तू सत्य शिष्य हो जाता है। और सत्य शिष्य वो जिसने सत्य को आत्मसात कर लिया। सत्य शिष्य सादत या, जिसने सत्य को यानी तत्व को, परमात्मा को, सच्चिदानंद को आत्मसात कर लिया। यानी जो सत्य में मिलकर एक हो गया, जब बाहर की माया से उपराम हो गया, बाहर शरीर से कनेक्टेड हर चीज से वो उपराम हो गया। अब वो कंचन कीर्ति कामिनी, बाहर के माया की हर चीज़ पदार्थ और शक्ल से उठ गया जी। तो ऐसा व्यक्ति जो बाहर की माया से उठ गया और आंतरिक जो सा है आत्म सत्ता में लीन रहता है, मौज में रहता है, मस्ती में रहता है, आनंद में रहता है, उसके जीवन में कुछ भी घट रहा हो, बाहर कुछ भी घट रहा हो, कोई मरता है, कोई जन्म लेता है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई कमाई होती है, नुकसान होता है, कोई सम्मान करता है, कोई अपमान करता है, उसको उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो बाहर शरीर से माया से उपराम हो गया, दूसरे शब्दों में जिसने माया की सारी शिक्षा को उलीच दिया, माया की शिक्षा उसने भी ली संसार में, क्योंकि वो माया से उठा, वो माया से ही उठा। वो बाहर के शरीर में रहते हुए अंदर की सत्ता पर गया, उसने अपना गेयर चेंज किया बाहर से अंदर का। और जब कोई अंदर आत्मा की सत्ता पर लीन हो गया और अब उसके अंदर से किसी को भी कंचन कीर्ति कामिनी की बात नहीं निकलती कि बड़ा और वो सिर्फ तेरे से परमात्मा की यानी सत तत् सच्चिदानंद की बातें करता है, सिर्फ माया की नहीं। माया की अगर वो तेरे से बात करता है तो इसलिए कि तुझे एक दिन सत्य यानी परमात्मा तक ले जाए, ताकि एक दिन तू उसके साथ परमात्मा की यात्रा कर सके। तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ 24 घंटे परमात्मा में ही लीन रहता है, ना उसको दिन का पता ना रात का पता, वो कुछ नहीं देखता। जहां देखता है संग सत्य का, वहीं वो अपनी धुनी जमा लेता है। उसके लिए संसार के कितने भी पकवान सजे हों, कितनी भी बड़ी कोई स्टेज हो, कितना भी बड़ा माहौल हो, पदार्थों की भीड़ लगी हो, 56 भोग हो, चाहे सारे लोग उसकी आरती उतारने के लिए खड़े हो, परंतु वहां पर माया का खेल होने वाला है। संसारी समझ की खाना पीना, डांस, अगड़म टगड़म। और एक तरफ जो सा कहीं झोपड़ी के अंदर कोई दो भी लोग जो सा बैठे हैं जो सत्संग की परमात्मा की बात सुनना चाहते हैं, वो उस महलों को छोड़कर उस दो लोगों के साथ झोपड़ी में बैठेगा जहां मच्छर भी काट रहे हैं उसको। यानी जब कोई अंतरात्मा में स्थिर हो गया और जो अंतरात्मा का ही ज्ञान जो सा है, आत्मा का ही ज्ञान दे रहा है, आत्मा यानी ब्रह्म का पुत्र, ब्रह्म का पुत्र जो कि देह के अंदर संसार के अंदर प्रकट हो गया। तभी जीसस ने कहा कि आई एम द सन ऑफ द गॉड। गॉड मीन्स ब्रह्म, और जीसस के अंदर जो आत्मा प्रकट हुई वो सन। हम सब परमात्मा के बेटे हैं, बेटियां हैं। तो जब कोई अंतरात्मा का ज्ञान देता है, नॉलेज देता है,
सिखावन देता है, शिक्षा देता है तेरे को बाहर की माया से उठने के लिए, अपने घर लौटने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति जो कि उस सत्य में लीन हो गया और संसार को सत्य यानी परमात्मा का ही प्रसाद बांटता है, परमात्मा ही देना चाहता है, तो उसको हमने कहा ब्रह्म ज्ञानी गुरु। यानी ये गुरु ब्रह्म का ज्ञान दे रहा है। जहां से हम जन्मे, हम एक से आए, एक में ही खो जाना है। हम सब एक से आए, तो उस एक तक जाने का जो रास्ता दिखाता है उसको कहा हमने ब्रह्म ज्ञानी गुरु, एक का रास्ता। तो वो जो गुरु है जो कि ब्रह्म से मिलाने का रास्ता देता है, तो उसको हमने कहा पूर्ण गुरु। क्या कहा? पूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु भेटिया पूर्ण हुई युक्त। पूर्ण गुरु भेटिया, पूर्ण गुरु से भेंट हो गई, पूर्ण हुई युक्त, युक्ति पूरी हो गई। खिलंदियां हसंदियां खावंदियां विच्चो हुए मुक्त। अगर पूर्ण गुरु मिला तो युक्ति पूर्ण हो जाती है। फिर जो है खिलंदियां हसंदियां खावंदियां, खाते पीते घूमते तो मुक्त हो जाता है, बीच से मुक्त हो जाता है। कब होता है? पूर्ण गुरु भेटिया। सो वेल बिगन इज हाफ डन। पूर्ण गुरु का मिलना ही तेरी आधी यात्रा को क्रॉस कर देता है। बुद्धि से नहीं, नॉट बाय द ब्रेन। हियर इसने खूब सूझा, खूब समझा, यहां से जो सा है प्रकट हो गया, बाय द हार्ट, हृदय से प्रकट हो गया कि मुझे मिला मेरा जीवन हार, मुझे मिला मेरा जीवन हार। जब अंतःकरण में, हृदय में ये प्रकट हो गया कि मुझको जो सा है मेरा जीवन हार मिल गया, मुझे मेरा जो है मार्गदर्शक मिल गया, मुझको मेरा गाइड मिल गया, तो अब जो सा है मेरे को परवाह नहीं है। तो कहा था नानक भगत बेपरवाह। अब मुझे परवाह नहीं है, अब मैंने जो पाना था सो पा लिया। अब मुझे संसार के किसी भी पदार्थ या शक्ल का कोई भी लोभ नहीं है। पाना था सो पा लिया। अब कोई मेरे अंदर इस माया का, बाहर का पदार्थ या शक्ल का कोई अटैचमेंट नहीं बचा। और अगर कुछ बचा है तो हे गुरु उसको मिटा, उसको मिटा, मुझको बता, मुझको ज्ञान दे, मुझको इस अंधकार से निकाल। फिर जो ब्रह्म के मार्ग पर चलता है उसको माया अंधेरा दिखता है, अंधकार। तभी हमने गु का अर्थ ही जो सा दिया अंधकार, रू का अर्थ दिया प्रकाश, लाइट। और रू और गु जुड़ा, अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। तो जो तेरे को माया से ब्रह्म में बदल देता है, तो वही है जो पहले था, तो वही है जो पहले था। पर अगर तू पहले का जीवन देखे और आज तू देखे तो कितना तेरा परिवर्तन हो गया। पहले वही बाहर की माया की सिखावन, माया की जोन सा इकट्ठा करना, माया में लिप्त होना। आज तू जोन सा उस माया से विरक्त होता जा रहा है। आज तू माया के अंदर लिप्त नहीं होना चाहता, और जो ब्रह्म की तरफ बढ़ता जाता है, प्रकाश की तरफ बढ़ता जाता है, उतना अंधकार खोता जाता है। और जैसे जैसे तू प्रकाश में बढ़ता जाएगा, बाहर की माया का तेरे को सारा खेल जो है एक स्वप्न दिखाई देगा। और उस स्वप्न के अंदर फिर
कौन अपने हाथ पैर मारेगा? फिर तुझे कोई कहेगा ना कि चल चल ये सीख ले, तो बस सीख लिए जितना सीखना भी। भाई साहब जितना सीखना सीख लिए। कोई कहा चल बिजनेस बढ़ा लेगा, जितना बढ़ाना था बढ़ा लिया। फिर तू जहां खड़ा है तो उससे आगे कदम नहीं बढ़ा पाएगा। अब तेरे लिए इस माया का सारा खेल जैसे स्टॉप हो गया। अब जो जहां चल रहा है वहीं पर रहेगा तू, और जो तेरी प्रारब्ध है उसी से निकलने लग जाएगी। तेरा भाग्य वहीं से जो उनसे निकलने लग जाएगा। यानी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे मिल सकता है, उसी से तेरे को जो सा क्रिएट हो जाएगी इनकम अपने आप, जो तेरा भाग्य। तू आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। तू कहेगा अब मैं इस माया के प्रवाह में नहीं बह सकता, अब माया को चलना है मेरे पीछे चले, मैं बहुत चला तेरे पीछे। अब तू माया को क्या कहेगा? बहुत चला तेरे पीछे, अब तू मेरे पीछे चल, अगर चलना है तो। नहीं चल रहा तो नमस्ते, अब अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। तो जो ब्रह्म की प्यास रखने वाला है, जो ब्रह्म की तरफ रखने वाला है, वो माया को अलविदा कर देता है। कहता है तुझे पीछे चलना चल ले, मैं पीछे नहीं दौड़ूंगा। तो जैसे जैसे तेरी ब्रह्म की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे माया तेरे पीछे दौड़ने लगती है। ये भी मजा है। सिर्फ तेरा दुस्साहस, तेरी हिम्मत चाहिए, क्योंकि तूने जन्मों से माया को अपने ऊपर आरोपित होने दिया है। जन्मों से माया तेरे को इंपोज करती है, माया तुझे गुलाम बनाती रही। मन, माया है मन, मन सदा तेरे को गुलाम बनाता आया। और अब जो सा है, तूने मन को टाटा कर दी, तो फिर मन तेरा जो है शांत हो जाता है, माया पीछे चलने लगती है। यानी इंद्रियों का तू पहले गुलाम था, अब इंद्रियां तेरी गुलाम हो जाती। इंद्रियां मन का फैलाव है, इंद्रियां मन का फैलाव है। तो जो इंद्रियां हैं जो तेरे को संसार की तरफ दौड़ाती हैं, वही इंद्रियां, वो पांचों घोड़े तेरे हाथ में, उनका कंट्रोल आ जाता है। अब ये 5 घोड़े तेरी मर्जी के बिना हिल नहीं सकते। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो इसी को स्थिति प्रज्ञा कहा। और ये जो प्रकाश से देने वाला, ये तेरे को अंदर की तरफ ले जाने वाला, तेरे को स्थिति प्रज्ञा तक पहुंचाने वाला जो है, वो ये तेरा पूर्ण गुरु। उसी को हमने कहा ब्रह्मज्ञानी गुरु, क्योंकि वो तेरो इनर वर्ल्ड की जर्नी कराता है। वो तेरे को बाहर की माया से उपराम करवाता है। वो माया जिसमें तू लिप्त था, वो कीचड़ जिसमें तू सना था, वो उस कीचड़ से तुझे उठाता है, और तू कमल के फूल की तरह जो है बाहर आता है। कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, और जब उठता है तो पानी के ऊपर आ जाता है। पानी के अंदर कीचड़, जमीन पर कीचड़, तालाब में नीचे कीचड़, उसमें से जो कमल उगता है, पानी को जब धक्का लगता है तो एकदम छोड़ देता है कीचड़ को, पानी के ऊपर आ जाता है। अब कीचड़ उसको नहीं छू सकता। तो ऐसे ही माया के कीचड़ में जब तुझे ब्रह्म की जो सी है मस्ती आ जाती है, तो तू इस माया में लिप्त नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता। जैसे कि अगर गेहूं आटा बन जाए तो गेहूं दोबारा नहीं बन सकती। चावल को कुकर में सीटी लग जाए तो फिर चावल नहीं वापिस हार्ड हो सकते। तो जो गुरु पूर्णिमा है तेरी, वो यही है कि अगर कोई भूला बिसरा कभी भटक जाता है, गुरु पूर्णिमा का अर्थ सिर्फ इतना है कि पूर्ण गुरु तेरे जीवन में आ जाए। अंगद के जीवन में जब पूर्ण गुरु आया तो अंगद नाचा। ये बुद्ध पूर्णिमा से शुरू की जो गुरु पूर्णिमा, क्योंकि बुद्ध सबसे पहले आए इस युग में। हिंदुस्तान के अंदर बुद्ध से शुरुआत हुई। 2500 साल पहले महावीर और बुद्ध गए।
तो इसके लिए जो सा है बुद्ध जब प्रकट हुए तब जो सा है सारीपुत्र ने जो सा है कहीं अपने को नचाया और कहा पूर्ण गुरु भेंट लिया, पूर्ण गुरु भेंट लिया, तो वो नाचा था। तो कहते हैं ना जैसे पहले राम थे तो उसके बाद जितने भी आए तो राम ही हो गए। ऐसी पहली बार जब जो है सारीपुत्र को पूर्ण गुरु मिला तो उसने सेलिब्रेट किया था अपने गुरु की पूजा की, गुरु की पूजा, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता, जित कहे तित मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। तो वो पूर्ण शिष्य जो सा है होने के लिए किसी को पूर्ण गुरु मिला तब वो नाचा। इसलिए पूर्णिमा तो तभी प्रकट होती है जब कोई शिष्य को पूर्ण गुरु का जो उनसे अंदर एहसास हो जाता है, फिर वो उस गुरु के आगे नाचता है, नाचता है। जैसे बुल्ले शाह नाचे अपने गुरु के आगे, नाचे ना, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा गुरु पूर्ण है, तो इसलिए थोड़े भी नाराज हो गए तो नाचे ना। कहा ना जल्दी मैनू वेख ओ बीबा नहीं ता मैं मर गईया, जल्दी मैनू वेख ओ बीबा नहीं ता मैं मर गईया, तेरे इश्क नचाया करके नचिया ओ थैया गाते ना। तो बुल्ले शाह बावला हो गया, बुल्ले शाह ने जो उनसे साड़ी पहन ली, बुल्ले शाह एक वैश्या के पोटे पे चला गया, नाचने वाली के पोटे पर, और नाचने वाली कहता मुझे नाचना सिखा, मेरे गुरु को मुझे रिझाना है। बुल्ला जोनसा है वैश्य से जोनसा है लेकर सिखावन, और वही जोनसा है कपड़े पहनकर साड़ी पहनकर सर पे पल्लू डाल के गुरु के दरवाजे के बाहर नाचता है, और फिर कहता है जल्दी मैनू वे को बीबा। ये किसके अंदर आता है? जिसको पूर्ण गुरु का मालूम पड़ जाता है ये मेरा पूर्ण गुरु है, उसकी नाराजगी उसे बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि पूर्ण गुरु अगर नाराज हो जाता है, पहली बात तो पूर्ण गुरु की नाराजगी टेम्परेरी होती है, पर शिष्य में तो हरारत होती है ना, तो वो गुरु को मनाना चाहता है। तो बुल्ले शाह जैसे अपने गुरु को मनाते हैं, इनायत शाह को। तो ऐसे ही तेरे अंदर जब तड़फ पूर्ण गुरु की लग जाएगी, जिस दिन तू पूर्ण गुरु को मिल लेगा तू भी नाचेगा। और जब पूर्ण गुरु अंदर आता है तो माया पूरी की पूरी जलने लगती है, फायर, आग लग जाती है उसको। पूर्ण गुरु के अंदर आते ही तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, जीरो। फिर जलती हुई आग में तेरे को उठा के जिंदा डाल दे, तेरी चीख नहीं निकलेगी। क्या कह रहा हूं? जलती आग में तेरे को उठाकर जिंदा डाल दे, तेरी चीख भी नहीं निकलेगी। इतना महान नशा है पूर्ण गुरु का। पूर्ण गुरु भेटिया पूर्ण हुई युक्त। तू अभी मार्ग पर चलता है, तेरे लिए कहीं ना कहीं अभी गुरु पूर्ण भी है और थोड़ा सा कहीं पूर्ण भी दिखता है। जिस दिन पूर्ण गुरु भेंट हो जाता है उस दिन तेरे अंदर जो से आग लग जाएगी, फायर। जैसे चिता जल गई, तेरी जल गई ये चिता, और फिर अंदर से जो प्रकट होगा वो होगा सत शिष्य, भक्त का जिसको। और इस भक्त का फिर भगवान से मिलन होता है, सत्य शिष्य का सदगुरु से मिलन होता है। तो ये सारीपुत्र का कहीं बुद्ध से मिलन हुआ, अंगद का गुरु नानक से मिलन हुआ, गौतम का महावीर से। तो ये मिलन जो होता है, ये जब पूर्ण गुरु मिलता है तब जो है वो दिन उसके लिए जो है सेलिब्रेशन होता है। वो फिर उस गुरु को अपने हृदय में बसाकर गुरु की पूजा में लग जाता है, गुरु में ही लीन हो जाता है। और जप्पा श्वासा दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। फिर 24 घंटे उसके अंदर गुरु ही चलता है। जब अंदर पूर्ण गुरु ही 24 घंटे चलता है तो मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, मोक्ष के द्वार। इसलिए जब कोई पूर्ण शिष्य यानी कोई शिष्य जब पूर्ण गुरु को जीवन में तलाश लेता है तो पूर्ण शिष्य के लिए ये गुरु पूर्णिमा बनी है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है पूर्ण गुरु मिलियो, पूर्ण गुरु मिलियो, मिला मेरे को।
और जिस दिन पूर्ण गुरु मिला तूने हृदय में बसा लिया, उसी दिन घटना घटेगी पूर्णता की, जल्दी घटेगी, फास्ट। अभी हम कहीं भ्रमित रहते हैं, संदेह में रहते हैं, हम समर्पण करते हैं पर हमारा समर्पण अभी अधूरा होता है। पर जिस दिन तेरा समर्पण पूरा हो गया उसी दिन ये घटना घट जाएगी। पूर्ण समर्पण तेरा पूरा मिट जाना है, मिट जाएगा, जल जाएगा, फिर कोई तेरे को यहां पर टेंशन नहीं रहेगी, जीरो। क्योंकि मैं तो रहा ही नहीं, अब गुरु ही रह गया। फिर तू कहेगा जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है तो मैं नहीं। एक ही रह सकता है। पूर्ण गुरु जब जीवन में उतर जाता है तो मैं मिट जाती है। मैं रह नहीं सकती पूर्ण गुरु के साथ। तो ये पूर्ण गुरु तू किसी को दे रहा है ना दर्जा। पूर्ण गुरु नहीं कह रहा कि मैं पूर्ण गुरु हूं, पर तू उसको पूर्ण गुरु कह रहा है। भक्त ही किसी को भगवान बनाता है। भगवान कोई प्रकट नहीं होता यहां लिख के आता भगवान हूं मैं। अगर हनुमान थे तो राम भगवान हुए, अर्जुन था तो कृष्ण भगवान हुए, अंगद था तो गुरु नानक भगवान हुए, जॉन मैथ्यू थे तो जीसस भगवान के बेटे बने। कोई अपने से नहीं कहता कि मैं भगवान हूं। ध्यान रख, भगवान भक्त बनाता है किसी को भगवान। और उन्हीं भक्तों के बीच में वो भी बैठे होते हैं जो कांटे मारते हैं। जीसस को एक भगवान मानने वाले थे, कोई जॉन मैथ्यू, कोई शिष्य उनके 12 बैठे हुए, और वो भी थे जो कांटे चुभा रहे थे कि अपने भगवान का बेटा कहता है। वो भी थे जो मुंह पे थूक रहे थे। बुद्ध को सब भी भगवान मान रहे थे। कोई सारी पुत्र भगवान वहां बैठे भी देखे पागल है क्या, ये क्या मान नहीं थे, पागल नहीं और बढ़ेंगे। सब नहीं भगवान होते, सबके लिए नहीं होते। भक्त के लिए कोई पूर्ण गुरु भगवान हो जाता। भक्त ही किसी को भगवान बनाता है। भगवान ऊपर से नहीं आते, भगवान अवतार नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं भक्त के द्वारा। भक्ति भगवान बनाता है। अगर भक्त नहीं तो भगवान कहां से आएगा। एक होता है दूसरा बुद्धि से किसी को कह देता है, बुद्धि से कि मेरा तो भगवान है, भगवान जैसा है। भगवान है, भगवान जैसा है मतलब जिसको तू सबसे हाईएस्ट ऑनर करता है, सम्मान करता है। एक वो संसार के अंदर जो कहा, पर यहां भक्त की नसों में श्वासों में भगवान ही चलता है। गुरु भगवान के रूप में चलता है। इस संसार से ही बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक निकले। सबने थोड़ी उनको भगवान माना, ये तो आज मान रहे हैं। जब वो थे तो चंद लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दिया, ही इज द गॉड। तो भगवान जो है वो पूर्ण गुरु को भगवान का दर्जा दिया। पूर्ण गुरु बेटिया पूर्ण हुई युक्त, खिलंदियां संधियां खावंदियां बिचो है मुक्त। तो जीवन में सत्य का जो है गाइड, गुरु का जो है कहीं तेरा खोज, वो जरूरी है। अभी तू कह रहा हो मैंने तो खोज लिया, कुछ लोग हैं कहेंगे हमने तो खोज लिया, पर अभी भी तेरी खोज के अंदर कहीं ना कहीं तेरी खोपड़ी चल जाती है। देख, क्योंकि जिस दिन तेरी खोपड़ी बिल्कुल ही चलनी बंद हो गई, तेरी यात्रा ऐसे गोली की तरह, गोली पता कैसे चलती है, डक, ऐसे स्पीड से, तो मुक्ति की तरफ भाग जाएगा। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं बुद्धि खुटक लगती रहती है। इसलिए जब जब तू कहता है कि प्रेम के अंदर जो सा है, दीवानगी के अंदर, वही गुरु तेरी परीक्षा लेता है। और तुझे मालूम है कि तू परीक्षाओं में फेल होता है ज्यादातर। क्योंकि जब तू हृदय से कहेगा तो उस दिन जो सा है तेरी परीक्षाएं भी जरूरत नहीं पड़ेंगी। कि मालूम पड़ गया, पहुंच गया, पहुंच गया। और उस दिन जो सा है ये गुलाब के फूल नहीं, तू खुद चढ़ जाएगा।
स्वयं चढ़ लेना। इसलिए मैं तुझे चढ़ावा लेना चाहता हूं। फूल तो तेरे प्रेम के जो है भाव, इसी कारण लेता हूं कि एक दिन तू भी चढ़ जाएगा। एक दिन तू फूल बनकर चढ़ जा। पूर्ण गुरु अगर कोई होगा तो उसको सिर्फ तू ही चढ़ा हुआ चाहिए। तू अपने को चढ़ा डाल, क्योंकि अगर तेरे अंदर संसार और माया है तो तू कभी भी पूर्ण गुरु को समर्पित नहीं हो पाए। इसलिए गुरु पहले तेरी माया और मन को मिटाता है, ताकि तू एक दिन जो सा है पूर्ण रूप से चढ़ सके। उसी को समर्पण का है। समर्पण मतलब पूरा का पूरा चढ़ जाना। वही जीवन का सार है। तेरा ध्यान रख, एक ना एक जन्म में तुझे चढ़ना पड़ेगा, छूटेगा नहीं। एक न एक जन्म में तुझको चढ़ना ही पड़ेगा। एक न एक जन्म में तेरे को घुटनों के बल बैठना ही पड़ेगा। तभी जाकर जोन सा है तुझे उस मोक्ष और मुक्ति की मस्ती का आनंद आएगा। तो अपने को जितना भी जोन सा अंदर से तू चिंतन मंथन करके आगे ले जाना चाहता है, तू ले जा सकता है। अब तेरे पास कितनी अंदर जो सी है परमात्मा के लिए, पूर्ण गुरु के लिए तड़फ है, ये तू देख। तेरी प्यास कितनी है। अगर तेरे पास बाहर की प्यास है तो अभी अंदर की पूर्ण प्यास नहीं आई। जिस दिन अंदर की पूर्ण प्यास आएगी, बाहर की सब प्यास खत्म हो जाएगी। और मैंने तो कहा ना तुझे, तो 24 घंटे के लिए संसार को भूल जा। फॉरगेट द आउटर वर्ल्ड फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे जिस दिन तू माया या संसार को भूल गया, उस दिन तो अपने अंदर एक बहुत बड़ा जोन सा चेंज देखेगा जिंदगी का। और जिस दिन 24 घंटे बदलाव आया तो एक दिन 4 दिन भी हो जाएगा। और 4 दिन मतलब चौथा हो गया। 4 दिन के अंदर तेरा मिटना होगा, यानी 3 दिन जिंदगी के तेरे जोन से है इस माया से उठते ही तू मुक्त हो गया। चौथा तेरा चौथा हो जाएगा, जीते जी चौथा। 3 days 72 आवर्स आउट ऑफ माया, और तू ब्रह्म हो गया। 72 घंटे जिसने जो उनसे अपने को माया से उठा लिया, वो ब्रह्म को प्राप्त हो गया। यही कारण है बाहर जब भी प्रोग्राम मैं बनाता हूं 4 दिन 5 दिन का बनाता हूं, ताकि 3 दिन में जो है तेरा खेल पूरा हो जाए। 1-2 दिन ग्रेस भी मिल जाता है। तब परमात्मा की तेरी तड़फ होती तो है, पर टाइम टाइम खुश भी हो जाती है। खुश भगवान की बातें तो सब कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। मेरे पास आते हैं बहुत तड़फ लेके, बुखार जैसे चढ़ गया परमात्मा का, तो फिर ठंडे हो गए। कहाँ गए भाई, किधर थे? परमात्मा क्या कहते हैं, माया हावी हो गई। इसलिए जो है इस दर पे परमात्मा के मार्ग पर सब नहीं चल पाते। तभी तो कहा चलते हैं अगर 1000, मंजिल तक कोई एक पहुंच पाता है। चलते हैं 1000, मंजिल तक एक पहुंच पाता है। 999 गिरते चले जाते हैं। माया मतलब जर्नी उनकी रहती है, पर 40%, 60%, 70% पे गिर के मर जाते, फिर अगले जन्म में चले जाए। सिर ठंडा होता है, 84 की कुछ योनियां भी कट जाएंगी और मुक्ति नहीं पा पाते। मुक्ति के लिए जो तड़फ चाहिए, जो अंदर से समर्पण चाहिए, वो नहीं कर पाते। श्रद्धा उतनी नहीं जाग पाती। प्रेम होता है, श्रद्धा जाग नहीं पाती। छोटी छोटी बातों के ऊपर श्रद्धा ऐसे गिरती जैसे कुछ पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि श्रद्धा जो सी है जब परमात्मा के प्रति बढ़ती है तो संसार के षडमंगूर पदार्थों या शक्लों की नहीं गिरती। परमात्मा की तरफ तेरी अगर श्रद्धा है तो संसार यानी माया की कोई चीज तुझे मिले या ना मिले,
तू गिरेगा नहीं कभी भी। अगर तुझे परमात्मा की सच्ची तड़प है, नहीं तो तेरी तड़प ही सच्ची नहीं थी, झूठी थी, धोखेबाज था तू। अगर तुझे परमात्मा की सच्ची तड़प है, तेरे घर में आग लग जाए, तेरे घर के अंदर कोई तेरा काम होता है या नहीं होता है, तो कहेगा उसकी मर्जी, मुझे परमात्मा चाहिए। चल गुरु, मुझे परमात्मा ही चाहिए, आग लग जाए, सब कुछ मेरा जो है सब कुछ जल जाए, पर मुझे परमात्मा चाहिए। इतनी तरफ चाहिए परमात्मा के लिए। तेरा तो थोड़ा सा कुछ हिल जावे तो तू पहले उसके लिए बैठ जाता है, तो बाद में देंगे परमात्मा परमात्मा। चलो 4 दिन सत्संग नहीं भी, क्या फर्क पड़ रहा। तेरे थोड़ी सी अगर तेरी हल्की सी भी संसार की माया की झपड़े आती है ना, तो परमात्मा को नंबर 2 कर देता है। फिर कैसे होगा? एक दिन तुझे कह रहा हूं, हमें याद नहीं हमने कभी किसी सत्संग को मिस कर दिया। एक दिन, नॉट इवन लेट फॉर 10 मिनट्स। बिफोर बैठने वाले, सबसे लेट उठने वाले। 8-8 घंटे बैठे रहते थे, पूरा हॉल खाली हो जाए, 8-8 घंटे। जब जो से गाड़ी निकले तो निकले, अपने को ही चढ़ा दिया, अपने को चढ़ाना है। पीछे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बाहर में क्या जो होगा होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, काम धंधों का क्या होगा, दुनियादारी का। अब हमारे देखने वाला देखेगा जिसने पैदा किया। हम क्या पैदा खाक कर सकते हैं कि मैं बच्चा पैदा किया? मैं एक फोटो नहीं बना सकता बच्चे की, पैदा क्या करेगा? अब कौन देखे? जिसने पैदा किया वो देखेगा। मोबाइल फेंक देता था मैं गाड़ी के अंदर, 8 घंटे बाद जब बाहर निकला तब उठाता था, 40 मिस कॉल करी है, 20 करी हो, तब देखते थे क्या है। बट और एक बार विचार भी नहीं आता था कि मोबाइल बज रहा होगा, कि गए थे 2 घंटे और लग गए 10 घंटे वहां पे। कि कौन कहे साहब को यूं कर और यूं ना कर, चलो ना चलो तुम्हारी मर्जी। तू रुक सकता है? तू रुक सकता है? तेरी जान निकल जाए। तू तो कहेगा पीछे बच्चे रो रहे होंगे, रोटी बनानी है, गालियां देंगे घर में, गुस्सा करेंगे। अगर तू गालियां नहीं खा सकता, गुस्सा नहीं खा सकता, मार नहीं खा सकता, अपमान तेरे को लगता है, बचना चाहता है तू संसार से, तो परमात्मा को कैसे पाएगा? तो परमात्मा को पाने के लिए पहले तो देखो पूर्ण गुरु को ही फेस करना पड़ेगा, उसी को झेलना मुश्किल है। परमात्मा को फिर आगे की बात होगी। होता है ना, एग्जामिनर पास करता है तभी तो पोस्ट पे पहुंचता है ना। यहाँ इज क्लियर नाउ, जाओ बैंक ऑफिसर बन गए, IAS हो गया। तो परमात्मा को मिलना है ना, वहां की एंट्री टिकट चाहिए। तो पूर्ण गुरु के पास जो है वो एंट्री टिकट होती है, और वो तेरे को देखेगा ठोक बजार कर, लायक है कि नहीं वहां के लिए, कि वहां जाके उनकी भी खोपड़ी में सिर दर्द कर दे, कि वहां जाके उनके बीच में बैठा दिया, कितने बीमारी भेजती मेरे को, सर दर्द कितना है, कोई रिश्वत लेके भेजे है क्या है? वहां जाके बता ऐसे देख रहे हैं कि उठेगी कब, कि सोई पड़े, गप्पे कब मारू, कि उठाओ। हो सकता है ना, मान लिया तुझे है ना भेज दिया पार ब्रह्म, और वहां दरवाजे के ऊपर जो है सिपाही खड़ा हुआ है, गेट वाला, और वो कहे कि बैठ जाओ आप भी वहां सब बैठे ऐसी जैसी है बिठाया हुआ है, आग बंद करके, और तेरे को कह तू कहेगी सब आग बंद तो बैठे। ये कब खोलेंगे आंख साईं बाबा, मुझे बात करनी है इनसे। और ये गुरु नानक देव, ये सारे आंख बंद करके बैठे, सब खोल, कब उठेंगे भाई? अपनी आ गए भैया ने बार ब्रह्म में भिजवा दिए है क्या? और सिर्फ वो जो दरबार पे खड़ा हुआ है वो कह रहा है ऐसा है, जब से मैं नौकरी पे आया हूं इन्होंने आंख खोली नहीं है, और तू भी बैठ जा, जब आंख खुलेगी तो पता लग जाएगा। अभी पता नहीं, हजारों साल बाद खोले। सोच, तू रह सकता है उनके साथ? तेरे तो पेट में खुबड़ हो जाती है कि देख के किसे बात करूं, थोड़ी गप्पे शप्पे। तू कहेगा यार नीचे भी ऐसी बैठे हुए तो यहां भी ऐसी। तो सोच, है लिया आपका धुआं बैठने के लिए?
इसलिए तो कहा परमात्मा के द्वार में मुर्दा लोग जा सकते हैं, जो बिल्कुल अंदर से मन से मौन हो गए, जिनको लड़का आंख खुलेगी लाख साल हुआ तो कहेंगे मजा आ गया, ऐसे ही देखते देखते क्या लाख और करोड़ साल भी निकाल दूंगा, इन प्यारों को देखने के लिए तो बैठा था ये यार। ऐसा मन से जो मौन हो गया उसकी सब मांग खत्म हो जाती है। तेरा मन कब मौन होगा? तो पूर्ण गुरु तेरे मन को मौन करता है, पूर्ण गुरु तेरे मन को मिटाता है, क्योंकि मन ही तो है जो मीराबाई ने कहा मन बड़ो हरामी जिसको कि मिटाना है, क्योंकि मन सदा मांग करता है। तो इसलिए जब जीवन में पूर्ण गुरु किसी को मिला, उसने जो सा है गुरु पूर्णिमा मनाई। गुरु पूर्णिमा उसी दिन जिस दिन पूर्ण गुरु तुझे मिल गया। पूर्ण गुरु जब मिल गया तो गुरु पूर्णिमा। पर तुझे क्या पूर्ण गुरु चाहिए? अपने से सवाल कर कि क्या तेरे अंदर इतनी तड़प है आज कि तुझे पूर्ण गुरु चाहिए? पूर्ण गुरु की तड़प तभी लगती है जब माया की तरफ जीरो हो जाए। माया की तरफ है तो पूर्ण गुरु की तरफ नहीं हो सकती। माया है नहीं मैं और मेरा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरा बाप, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, मेरा शरीर। जब तक मैं है तो गुरु नहीं, जब गुरु है तो मैं नहीं, मैं नहीं तो मेरा क्या? उस दिन फिर नाचता कोई, उस दिन पूर्ण गुरु प्रकट होता है, प्रकट होता है। तेरी तरफ की इंतजार है। गुरु तो तेरे पास क्यों भेजेगा? वो जिसको मैं सतगुरु कहता हूं। सतगुरु जब आएगा तो तू मिट जाएगा। सतगुरु एक आग है, सतगुरु एक मृत्यु है जो तेरे को मार डालता है। पूर्ण गुरु मतलब मृत्यु, द डेथ, जो तेरी अहंकार को जला के राख कर देगी, तेरी मैं को मिटा देगी, तेरा अस्तित्व खत्म कर देगी। तो क्या तेरे अंदर इतनी तड़प है? तो इसलिए गुरु पूर्णिमा पे पूर्ण गुरु जो सा मिल जाए, ऐसा अंदर तेरे संकल्प है तुझे, क्योंकि तेरे जीवन में अभी पूर्ण गुरु नहीं आया। जिस दिन पूर्ण गुरु आएगा तू राख हो जाए, राख। जिस दिन पूर्ण गुरु आएगा उसी दिन गुरु पूर्णिमा। इसलिए हर एक की अपनी गुरु पूर्णिमा होती है। ये तो हमारे पहले कोई बुद्ध के टाइम से चलती आ रही, नहीं तो बहुत गुरु पूर्णिमा है। तो जिस दिन पूर्ण गुरु प्रकट हुआ उसी दिन जो सा तेरे लिए गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा का अर्थ यही है। बाकी तो ये है कि साल में भटके हुए लोग होते हैं, कहीं माया में भटक जाते हैं कि साल में एक बार आ जाओ, बैठ जाओ, तो शायद याद आ जाए पुरानी स्मृतियां और फिर से माया से पूर्ण गुरु की तरफ चल दो। इसके लिए फायदा है थोड़े बहुत टिप्स। तो गुरु भी जो सा फिर स्वीकार करता है तेरा सब कुछ। तू फिर चाहे हलवा खिला, फूल चढ़ा, समोसे खिला, कचौड़ी खिला, है ना, कि भाई किसी तरह से जो सा है तेरी मोहब्बत, तेरी प्रीत भक्ति में बदल जाए, तेरा प्रेम जो है भक्ति में बदल जाए। प्रेम तो तू करता है पर तेरा प्रेम 100% हो जाए। अर्जुन का प्रेम कृष्ण में 100% हुआ तो गुरु से भगवान हो गया, दोस्त से गुरु और गुरु से भगवान हो गया, प्रेम बढ़ गया। तो तेरे अंदर भी जो सा है प्रीत बढ़ जाए, तेरा प्रेम बढ़ जाए। जैसे तू बाहर से प्रेम करता है, आंतरिक प्रेम तेरा उफान पे आ जाए, और तभी वो भक्ति जो है प्रकट होगी, और तब तुझे भगवान का दर्शन होगा, और तभी तेरा जन्म सफल होगा।